दोस्तों, गोदी मीडिया आजकल चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी गोदी मीडिया को निशाने पर ले रहे हैं और गोदी मीडिया को आईना दिखा रहे हैं कि अभी भी वक्त है ये चाटुकारिता छोड़कर अपने फर्ज को याद कर उस पर काम करने की जरूरत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जजों के खिलाफ मीडिया में व्यक्तिगत हमलों पर सीधा नाराजगी जताई है और जमकर गोदी मीडिया को फटकार लगाई है। गुरुवार को जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने एक वकील ने ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा के संबंध में एक मामले का उल्लेख किया। उसी दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह टिप्पणी की। वकील ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को फौरन सूचीबद्ध करने का आग्रह किया था। तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें कुछ ऐसी खबरें मिली हैं जिसमें यह कहा गया है कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई में देरी कर रही है। उन्होंने अपना मामला बताते हुए कहा, चूंकि मुझे कोविड हो गया था तो मामले को सुनवाई के लिए नहीं लिया जा सका और आगे की तारीख लगा दी गई। इसमें मामले की सुनवाई में जानबूझकर देरी की बात कहां आती है। बता दें कि हाल ही में मीडिया और सोशल मीडिया में जजों को लेकर कई विवादित खबरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर जजों को ट्रोल किया गया। कई कट्टर संगठनों ने जजों को बेसिर पैर की सलाह तक दे डाली। कांग्रेस प्रवक्ता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जजों पर ऐसे व्यक्तिगत हमलों के लिए बीजेपी और आरएसएस को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा दिया। आपको याद होगा जब नुपुर शर्मा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी, उसके बाद किस आपत्तिजनक तरीके का जो शब्द थे उनका इस्तेमाल करते हुए ट्विटर पर एक ट्रेंड चल गया था और 2 दिनों तक वो पूरा का पूरा ट्रेंड सोशल मीडिया पर चला था। जिसके बाद सीजेआई ने खुद इन मामलों को लेकर सामने आकर बयान दिया था और कहा था इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को ही जब लोग निशाने पर लेने लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ही कोई मान्यता नहीं रह जाएगी तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा, कैसे उन्हें न्याय की उम्मीद जगेगी। इसी मामले को लेकर अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी गुरुवार को हाल ही में कहा है कि मैंने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई में देरी कर रहा है। जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि आप जजों को कितना निशाना बना सकते हैं, इसकी एक सीमा है। ऐसी खबरें कौन प्रकाशित कर रहा है। आपको बता दें कि सीधा उन्होंने गोदी मीडिया से यह सवाल किया कि आखिर ये जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं इन्हें कौन पब्लिश कर रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई जो है संस्था वो तो जिम्मेदार होगी ही। ऐसे आर्टिकल लिखने के लिए किसे कहा जा रहा है और कौन इन चीजों को पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जता दी थी और 27 जून को सुप्रीम कोर्ट देश भर में ईसाई संस्थानों और पुजारियों पर हमले बढ़ने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुआ था, जिस दौरान ये टिप्पणी चंद्रचूड़ के द्वारा की गई। वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने इस मामले का उल्लेख जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अवकाश पीठ के सामने किया और मामले की तत्काल सुनवाई की मांग भी की थी। गोंजाल्विस में कोर्ट में कहा था कि देश भर में हर महीने ईसाई संस्थानों और पुजारियों के खिलाफ औसतन 40 से 50 हिंसक मामले जो है वो सामने आए हैं जिसमें हमले हुए हैं। उन्होंने 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नफरत से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन पर दबाव डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस साल मई में हिंसक हमलों के 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वकील ने तहसीन पूनावाला केस 2018 में जारी दिशा निर्देशों को लागू करने की मांग की और यह भी कहा कि निर्णय में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक निर्देश पारित किया गया था जो घृणा अपराधों पर ध्यान देंगे और देश भर में एफआईआर दर्ज करेंगे। जस्टिस पारदीवाला का मामला है जिसमें पिछले दिनों बीजेपी नेता और पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी चैनल पर पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गलत और विवादित टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी पर मुस्लिमों ने जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया था। इस दौरान राजस्थान में एक दर्जी की हत्या कर दी गई। इस मामले में 2 मुस्लिम युवक भी पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि आपके बयान से देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया है, आप फौरन माफी मांगे। जस्टिस पारदीवाला की इस टिप्पणी के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा और कई कट्टर हिंदू संगठनों ने जस्टिस पारदीवाला सहित तमाम जजों और अदालतों का सीधा तौर पर मजाक उड़ाया, उनका माहौल बनाकर सामने रख दिया। कांग्रेस ने इस स्थिति के लिए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जजों के खिलाफ चल रहे निंदा अभियान के पीछे बीजेपी और संघ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने भी हाल ही में मीडिया की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की थी और उन्होंने सवाल उठाया था
कि मीडिया खुद की कंगारू कोर्ट चला रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो एजेंडा आधारित बहसें करता है। इंसाफ से जुड़े मुद्दों पर गलत सूचना देना और एजेंडा चलाना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। प्रिंट मीडिया में तो फिर भी थोड़ा जवाबदेही बची है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी कोई जवाबदेही नजर नहीं आती। उन्होंने कहा था कि एक अन्य कार्यक्रम में कि सलाह दी थी चीफ जस्टिस ने कि वो खुद को ईमानदार पत्रकारिता तक सीमित रखें, यानी सीधा सीधा गोदी मीडिया को ईमानदारी का पाठ जो है जस्टिस की तरफ से पढ़ाया गया। और उन्होंने कहा कि अपनी ईमानदार पत्रकारिता तक ही जो पत्रकार हैं उन्हें सीमित रहना चाहिए। तथ्यों को सामने रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच में जो वास्तविक जो तथ्य होते हैं उन्हें सामने रखने की हिम्मत होनी चाहिए, उसके लिए जिम्मेदारी आती है। लेकिन वो आजकल की जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें नजर नहीं आती। लोकतंत्र की मजबूती के लिए पत्रकारिता का निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कई जजों ने समय समय पर मीडिया को उसकी गैर जिम्मेदारी वाली भूमिका के लिए भी लताड़ लगाई है। अदालत इस बात पर कई बार नाराजगी भी जता चुकी है कि नफरत वाली बहसों के जरिए वो देश का माहौल ना बिगाड़े। इस संबंध में कई न्यूज चैनलों और एंकरों को फटकार तक लग चुकी है। हाल ही में जी न्यूज से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज चलाई थी। हालांकि बाद में उसने माफी जो है वो मांग ली थी, लेकिन फिर भी ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा था। लेकिन ऐसे ही कई खबरें और भी आती रहती हैं जिसमें एंकर अपनी तरफ से जो चीजें हैं वो बताने की कोशिश करते हैं और कैसे सत्ताधारी पार्टी को डिफेंड करते हैं। सामने सामने आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जबकि कई बार ये आरोप भी लग चुका है, कई प्रवक्ता जो है ऐसे बात करने लग जाते हैं कि सीधा सीधा एंकर को बोल देंगे कि आपको सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता बन जाना चाहिए, दूसरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके प्रवक्ता बोल देते हैं। तब गोदी मीडिया को फिर भी ये चीजें समझ में नहीं आती हैं कि आखिर ये सारे सवाल हम पे ही क्यों उठते हैं, क्यों हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों हमने अपने जमीर और अपने फर्ज के साथ इस तरह से समझौता कर रखा है। क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता हमारे देश में जो है सबसे बड़ा जो स्तंभ माना जाता है लोगों के बीच में सच्ची और निष्पक्ष खबरें पहुंचाने के लिए। ऐसे में अगर मीडिया ही अपने फर्ज से मुकर जाएगा, वही उसे याद नहीं रहेगा, तो फिर आखिर लोगों तक सच्ची खबरें कैसे पहुंच पाएंगी। ऐसे में अब ये जस्टिस चंद्रचूड़ की जो टिप्पणी है वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्व रखती है। और इससे पहले भी जो सीजीआई की तरफ से टिप्पणी की गई है उसके बाद भी हालांकि ऐसा कोई बदलाव जो है वो गोदी मीडिया में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कितनी ज्यादा अहम बात कही जा रही है सीजीआई की तरफ से और जस्टिस की तरफ से, ये अपने आप में बहुत बड़ी सवाल खड़ी करता है कि आज ऐसे हालात हो गए हैं कि सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को सामने आकर गोदी मीडिया को आईना दिखाना पड़ रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।